एटमॉस्फेयर होता है, मौसम या माहौल से कंपेयर करते हैं। मैनर को किससे कंपेयर करते हैं राइटर? मैनर को वेदर से या मौसम से कंपेयर करते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, सेड किड्स। तो किड्स भी कहते हैं कि जो है मेरा जो जोश और जज्बा है वो क्लियर्स होता है अच्छे मैनर से, गुड मैनर से। एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ something of benediction of a fine day, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us। gloomiest मतलब बहुत ज़्यादा गम। और यानी अगर हम बहुत ज़्यादा गम में भी रहे तो अगर कोई चीयरफुल पर्सन अगर आता है, अगर हम बहुत ज़्यादा गम में रहे और कोई चीयरफुल पर्सन अगर आता है तो वो चीयरफुल पर्सन हमारे लिए क्या होता है? बेनेडिक्शन होता है। लेफ्ट में मीनिंग दिया गया है ब्लेसिंग, यानी ये एक खुदा की तरफ की एक अता होती है, खुदा की तरफ की एक जो है एक गिफ्ट होता है, और जो है खुदा की तरफ का एक इनाम होता है, एक बेनेडिक्शन। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा गम में भी रहे और उस वक्त अगर कोई चीयरफुल पर्सन आता है तो वो चीयरफुल पर्सन क्या काम करता है? वो एक ब्लेसिंग का काम करता है। एक जो है खुदाई जो है खुदा की तरफ से जो है हमें एक इनाम का काम करता है, खुदा की तरफ से जो है एक दुआ का काम करता है, और हमारे वो मूड को ठीक कर देता है, हमारे अनहैप्पीनेस को जो है वो हटा देता है। And so it was always fine weather on the polite conductor's bus। और जो है जो पोलाइट कंडक्टर है, जो इस कंडक्टर का भी जिक्र किया उन्होंने, एग्जाम्पल दिया, तो वो बस कंडक्टर के बस का माहौल भी कैसा था? बहुत फाइन वेदर था। फाइन वेदर मतलब एक अच्छे अखलाक वाला माहौल वहाँ हमेशा देखने को मिलता था। एंड हिज ओन सिविलिटी, और उस बस कंडक्टर के गुड मैनर्स का भी जिक्र करते कि बहुत अच्छी बात थी उसमें, उसमें भी सिविलिटी थी, अच्छे मैनर्स थे। हिज कंसिलिएटरी एड्रेस, कंसिलिएटरी एड्रेस का मतलब यहाँ देखिए, कंसिलिएटरी का मतलब है ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स, यानी वो इस तरीके से बात करते थे कि वो लोगों के जो है लोगों को दोस्त बना लेते थे। बस कंडक्टर इस तरीके से बात करते थे कि वो इजीली, बहुत जल्दी जो पैसेंजर्स को दोस्त बना लेते थे। तो इस तरीके की उनकी बातचीत हुआ करती थी। एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, और जो बस कंडक्टर का जो बिहेवियर था, बस कंडक्टर के जो थॉट्स थे, उनका जो बिहेवियर था, उससे पूरा एटमॉस्फेयर जो है पॉजिटिव बन जाया करता था बस में का। यानी बस में का भी पूरा एटमॉस्फेयर कैसा बन जाता था? गुड मैनर वाला बन जाता था, गुड बिहेवियर वाला बन जाया करता था। किसके वजह से? बस कंडक्टर के बिहेवियर की वजह से। हिज गेटी वॉज नॉट एज अ वेस्टफुल लग्जरी। उनकी जो खुशी थी, गेटी का मतलब जो है खुशी, हैप्पीनेस, तो उनकी जो खुशी, ये कोई वेस्टफुल चीज़ नहीं थी, ज़ाया जाने वाली चीज़ नहीं थी, बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। बल्कि ये क्या था? उनका एक साउंड इन्वेस्टमेंट था, एक इन्वेस्टमेंट था उनका, जिससे क्या होता था कि जब वो खुश रहते थे और अपने पैसेंजर्स को खुश करते थे तो फिर पूरा बस का माहौल खुशनुमा हो जाया करता था, गुड मैनर वाला हो जाया करता था। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road। राइटर कह रहे हैं कि जो है बहुत दिनों से वो जो बस कंडक्टर है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई इस रूट पर, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि वो जिस जगह भी होंगे, जिस रोड पर भी होंगे, जहाँ कहीं पर भी अभी फ़िलहाल उनकी ड्यूटी होंगी, तो वो जो है वहाँ पर जो है अपनी खुशी की चमक और अपने गुड मैनर की चमक बता रहे होंगे। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रैदर ड्रैब वर्ल्ड, एंड इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रैदर ड्रैब वर्ल्ड। ये जो धुंधली दुनिया है, तो इस धुंधली दुनिया के अंदर वो क्या कर रहे होंगे? बस कंडक्टर अपने गुड मैनर से रोशनी कर रहे होंगे। एंड आई मेक नो एपोलॉजीज फॉर राइटिंग अ पेनजायरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ये बात
बताने के लिए कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं कि मैंने जो है वो जो बस कंडक्टर है उन पर जो है एक पेनजाइरिक बनाया है। पेनजाइरिक मतलब अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज़ समवन हाईली। तो राइटर कहते हैं कि जो है मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की है। पेनजाइरिक मैंने उन पर उनकी जो है बहुत तारीफ़ की है। किसकी बहुत तारीफ़ की है? बस कंडक्टर की, और वो उस तारीफ़ की जो है हकदार है। इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है कि हमको जो है गुड मैनर के, गुड बिहेवियर के सबक किसी से भी मिल सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि वो शख्स बहुत अमीर होना, ऊंचे रुतबे वाला होना, बहुत दौलतमंद होना और अच्छे स्टेटस वाला होना, अच्छे रेपुटेशन वाला होना, बड़े पोस्ट वाला होना, ऐसा नहीं। हमको गुड मैनर और गुड बिहेवियर का सबक जो है किसी से भी सीखने को मिल सकता है और हमने वो सीखना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। एक राइटर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब जंग होती है तो जब जंग या वॉर होता है, यानी जब जंग होती है, जब वॉर होता है, तो इसका असर जो है इंसानी जितने भी बिहेवियर है, इंसान के जो छोटे छोटे बिहेवियर है उन पर जो है इस जंग का असर होता है। यानी गुड मैनर्स पर, यानी इंसान के जो छोटे छोटे मैनर्स है उस पर जंग का असर होता है। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। तो राइटर कहते हैं कि हमने जिस गुड मैनर्स को खो दिया है, हमने उसी गुड मैनर्स को फिर से हमारी ज़िंदगियों में वापस लाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी कैसी बन जाए? टॉलरेबल बन जाए, यानी जिससे हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बन जाए। यानी ज़िंदगी कैसे बन जाए? खुशनुमा बन जाए, हैप्पी बन जाए। वी कैनॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। और ये जो गुड मैनर्स है ये हम फिर से हमारी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, तो क़ानून के ज़रिए नहीं ला सकते हैं। राइटर कह रहे हैं कि हमें हम गुड मैनर्स को हमारी ज़िंदगियों में वापस लाना है। तो ये जो हमको अगर गुड मैनर्स को अगर हमको हमारी ज़िंदगियों में फिर से अगर वापस लाना है, तो ये जो है क़ानून का सहारा लेके, लॉ का सहारा लेके नहीं लाना है हमें। तो कैसा लाना है? द पोलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर सोसाइटी। तो वो कह रहे हैं कि पुलिसमैन जो पुलिसमैन है वो क्या है? एक सिंबल है। किस चीज़ की सिंबल है? जो ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है करके उसकी वो सिंबल है। एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर सोसाइटी। और जो कानून है ये ऐसा इदारा है जो समाज के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ स्टिल सम व्हाट लोअर दैन द एंजल्स बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। तो वो कहते हैं कि लेकिन क़ानून सिर्फ हमारा बचाव कब कर सकता है? जब हम पर मटेरियल अटैक हो रहा है, तब हमारा कानून जो है बचाव कर सकता है, हिफाजत कर सकता है। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफरंट। फिर से जो है लिफ्टमैन का जिक्र कर रहे हैं, वो यंग लिफ्टमैन का जिक्र कर रहे हैं कि जिसकी मीटिंग हुई थी मॉरल अफरंट। मॉरल अफरंट का मतलब जो है यहाँ पर यानी एक किस्म का जो है अखलाक़ी जो यानी एक अखलाक के मामले में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, अखलाक को लेकर, मॉरल जिसे नैतिक कहते हैं, मॉरल यानी अखलाक को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था शुरू में। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था? कि जो यंग लिफ्टमैन थे, वो यंग लिफ्टमैन जो है अपने लिफ्ट को जो है यानी लिफ्ट में थे, वो लिफ्ट में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और एक पैसेंजर आया और उसने क्या कहा? सिर्फ टॉप कहा, टॉप प्लीज़ नहीं कहा। ये प्लीज़ पे से पूरा मसला क्रिएट हुआ था। तो एक मॉरल अफरंट यानी अखलाक़ी जो है झिझक का, अखलाक़ी अटैक का, या अखलाक़ी जो है
अखलाकी गिरावट का एक सामना करना पड़ा। किसको? जो है लिफ्टमैन को करना पड़ा वहाँ पर। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफरंट, यानी उनकी बेइज्जती हुई थी बाय फिजिकल वायलेंस। और जो है जो उनके एक किस्म की जो बेइज्जती हुई थी, लिफ्टमैन की जो एक किस्म की बेइज्जती हुई थी, उसका जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया था? फिजिकल वायलेंस से दिया था। उनको बाहर निकाल कर, उस पैसेंजर को बाहर निकाल कर किया था, और फिजिकली जो है वायलेंस करके जो है दिया था उन्होंने। हेल्प अस टू रेस्टोर द सिविलिटीज़। तो यही राइटर यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमसे बदअखलाक़ी से पेश आता है, अगर कोई हमसे बदअखलाक़ी से पेश आता है, तब उसका यानी उसका जवाब ये नहीं है। अगर कोई हमसे बदअखलाक़ी से पेश आ रहा है, अगर कोई हमसे बैड मैनर से पेश आ रहा है, तो उसका जवाब ये नहीं कि हम उसके साथ क्या करें, फिज़िकल वायलेंस करें, हम उसको मारें तोड़ें। ये उसका जवाब नहीं है। जिससे ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो गुड मैनर्स है वो यानी समाज में पैदा नहीं होंगी, सिविलिटीज़ समाज में रिस्टोर नहीं होंगी, यानी गुड मैनर्स समाज में नहीं आएंगे। तो क्या कहते हैं? आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। तो राइटर ये कहते हैं कि जो यंग लिफ्टमैन हैं, वो जो यंग लिफ्टमैन हैं जिन्होंने क्या करे थे, पैसेंजर को लिफ्ट से निकाल दिए थे। जो यंग लिफ्टमैन है, वो यंग लिफ्टमैन ने क्या किया था? पैसेंजर को लिफ्ट से निकाल दिया था। और को उस पैसेंजर को लिफ्ट से क्यों निकाला था? क्योंकि उस पैसेंजर ने क्या कहा था कि टॉप कहा था, यानी मुझे टॉप पर जाना है, टॉप प्लीज़ ने कहा था। तो फिर उन्होंने क्या कहा था? फिज़िकली जो है ताकत लगाकर जो है उनको जो है पैसेंजर को बाहर निकाल दिया था। तो राइटर का ये मानना है कि जो लिफ्टमैन है, यंग लिफ्टमैन, उन्होंने इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्होंने किस तरह से करना चाहिए था कि जो यंग लिफ्टमैन है उन्होंने उनके साथ जो है अच्छे बर्ताव से पेश आना चाहिए था। कैसा आना चाहिए था? उनको जो है ठीक है, यानी जो पैसेंजर है उन्होंने प्लीज़ नहीं कहा था, यानी टॉप कहा था, टॉप प्लीज़ नहीं कहा था। जो पैसेंजर है उन्होंने टॉप कहा था, टॉप प्लीज़ नहीं कहा था। तो ठीक है, राइटर कहते ठीक है, कोई बात नहीं थी, लेकिन यंग लिफ्टमैन ने उनके साथ फिज़िकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना था, और उनको फिज़िकल फोर्स के साथ जो है लिफ्ट के बाहर नहीं निकालना था, बल्कि इसके उल्टा क्या करना था, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना था। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री। तो उनको फतेह मिलती थी, नॉट ओनली ओवर द बूर, यानी ऐसा करने से क्या होता था? अगर यंग लिफ्टमैन अगर ऐसा करते थे तो उनको फतेह मिलती थी। विक्ट्री का मतलब फतेह मिलती थी, जीत मिलती थी। किस पर जीत मिलती थी? नॉट ओनली ओवर द बूर। बूर का मतलब राइट में दिया हुआ रूड इनसेंसिटिव पर्सन। जो पैसेंजर थे वो कैसे थे? बहुत बूर थे, मतलब बहुत ही बद अखलाक वाले शख्स थे। तो इन पर उनकी जीत हासिल हो जाती थी पैसेंजर पर। बट ओवर हिमसेल्फ, और वो खुद पर भी उनकी फतेह हासिल हो जाती थी, खुद भी वो अच्छे इंसान बनते थे। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स, और ये विक्ट्री बहुत अहम है। द पोलाइट मैन में द पोलाइट मैन में लूज़ द मटेरियल एडवांटेज। वो कहते हैं कि जो खुश अखलाक वाला शख्स होता है, जो खुश अखलाक या अच्छे मिजाज वाला जो शख्स होता है, हो सकता है कि उसका मटेरियल जो है एडवांटेज जो है वो, यानी उसका कुछ नुकसान हो सकता है, मटेरियल एडवांटेज जा सकता है, यानी उसका कुछ नुकसान हो सकता है। जिसके खुश अखलाक होते हैं, अच्छे किरदार होते हैं, यानी जिसमें गुड मैनर होता है, गुड बिहेवियर होता है, अच्छे अखलाक होते हैं, अच्छे किरदार होते, तो ऐसे शख्स के साथ क्या हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत जो है कुछ मटेरियल नुकसान हो सकता है। बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। लेकिन यानी अगर मादा परिस्थिति के हिसाब से सोचे तो जो है मटेरियल लॉस हो सकता है ऐसे शख्स का, जो है जिस शख्स में, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस शख्स में गुड मैनर है, जिस शख्स में गुड मैनर है, तो हो सकता है कि उस शख्स का मटेरियल लॉस हो सकता है, मटेरियल लॉस हो सकता है। लेकिन उसको हमेशा क्या मिलती है? उसको हमेशा स्पिरिचुअल विक्ट्री मिलती है, मतलब उसको हमेशा रूहानी फतेह हासिल होती है। हमेशा क्या हासिल होती है उसको? रूहानी फतेह हासिल होती है, यानी रूहानी जीत हासिल होती है उसको। आई कमेंड, वो कहते हैं, आई कमेंड टू द लिफ्टमैन
आई कमेंड टू द लिफ्टमैन स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड, और वो कहते हैं कि मैं ये कहूँ, लिफ्टमैन को एक स्टोरी कहना चाहूँगा चेस्टरफील्ड की। चेस्टरफील्ड कौन थे? लॉ, देखिए बताया गया है, लॉर्ड चेस्टरफील्ड, इंग्लिश स्टेट्समैन, ऑथर एंड पैट्रन ऑफ लेटर्स। तो चेस्टरफील्ड की स्टोरी कह रहा है वो लास्ट में। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वेर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल had the driest footing. Never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. तो यहाँ पर राइटर जो है सबक को अब ख़त्म कर रहे, तो वो कह रहे कि वो लंदन के रास्तों का जिक्र कर रहे कि जो है लंदन के जो रास्ते थे, लंदन के जो रास्ते थे एक ज़माने में, वो कैसे थे कि उस पर पेवमेंट्स नहीं थे। पेवमेंट्स का मतलब क्या है? फुटपाथ नहीं थे उस पर। तो फिर लोगों को क्या था कि एंड द मैन हु टुक द वॉल, फिर जो जो लोग जो है दीवार के करीब रहते थे, तो उनको जो है वहीं पर जो है खड़े खड़े रहना पड़ता था, और वो दूसरों को जगह नहीं दिया करते थे। फिर यानी जो भी यानी फुटपाथ नहीं था लंदन के स्ट्रीट्स पर, पुराने ज़माने में फुटपाथ नहीं था। तो फिर चेस्टरफील्ड को एक शख्स कहते हैं उसी रास्ते पर, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। तो मतलब लंदन में जो रास्ते हुआ करते थे एक ज़माने में, उस पर फुटपाथ नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो है दीवारों के सहारे क्या किया करते थे, जो है थोड़ा सा रेस्ट लिया करते थे, दीवारों के सहारे थोड़ा रेस्ट लिया करते थे। तो ऐसी ही एक वाक़या बता रहे वो, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। यानी एक बार का ऐसा वाक़या हुआ कि चेस्टरफील्ड जो है लंदन के उसी रास्ते पर चल रहे थे, और एक शख्स ने उनसे कहा, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। उन्होंने कहा, बहुत ही बदअखलाक़ी में कहा सामने वाले शख्स ने, कि मैं किसी जो है स्काउंड्रल को, स्काउंड्रल एक बहुत बैड वर्ड है, तो वो सामने वाला शख्स कहते हैं कि मैं किसी स्काउंड्रल को जो है क्या नहीं देता हूँ, मैं दीवार नहीं देता हूँ सपोर्ट के लिए। सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड, चेस्टरफील्ड को जो शख्स मिलते हैं वो बहुत ही बदअखलाक़ी में क्या कहते हैं रास्ते पर, कि मैं किसी को भी जो है दीवार नहीं देता हूँ हेल्प के लिए, जो यानी दीवार के सहारे वो थोड़ा रेस्ट हासिल करें, मैं किसी को भी नहीं देता दीवार ऐसा। तो ऐसा कौन कहते हैं? वो शख्स कहते हैं। तो चेस्टरफील्ड क्या जवाब देते हैं? आई ऑलवेज डू, लेकिन मैं हमेशा यानी मैं हमेशा ऐसी दीवार देता हूँ, मैं मदद करता हूँ। यानी देखो, चेस्टरफील्ड चेस्टरफील्ड की मुलाकात जिस शख्स से हुई थी उसका बिहेवियर कैसा था? बहुत बैड बिहेवियर था। चेस्टरफील्ड की मुलाकात जिस शख्स से हुई थी उसका बिहेवियर कैसा था? उसका बिहेवियर बहुत बैड था। लेकिन इस बैड बिहेवियर का जवाब चेस्टरफील्ड ने कैसा दिया? एकदम गुड बिहेवियर में दिया। तो यही सबक है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि अगर हमें बैड बिहेवियर भी मिलता है तो हमने जो है उसका जो है जवाब कैसा देना चाहिए? हमने गुड बिहेवियर से देना चाहिए।